जय हिंद प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का स्वागत है। सभी एफकेट एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए जैसा कि रोज इस वक्त आप लोग देखते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। मैं पिछला लेक्चर सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस रहे, आज के जो रहेंगे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पीछे देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज एंड देयर निकनेम्स। जी हाँ, निकनेम्स के नाम से बहुत सारे लोग जाने जाते हैं। आज मैंने जो निकनेम्स लिए उसमें याद रखना, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके भी रहेंगे, हमारी जो क्रिकेट पर्सनैलिटी वो भी रहेगी, और जो फेमस और भी लोग हैं जिनको हम दुनिया के अंदर जानते हैं वो भी लोग रहेंगे। उन सब के बारे में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज है, निकनेम से फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज है, निकनेम उनके पढ़ेंगे, फेमस इंडियन पर्सनैलिटीज और भी उसके अलावा, और दुनिया के अंदर भी बहुत सारे जो पर्सनैलिटीज है उनके बारे में उनके निकनेम्स जानेंगे और ये पूछे जाते हैं। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान को क्या क्या कहते हैं भाई? इनको बादशाह खान कहते हैं। क्या कहते हैं? कौन सा खान? बादशाह खान कहते हैं। पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में आता है। दूसरा फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी भी कहते हैं इनको, याद रखिए। इन्होंने संगठन मैंने पढ़ाया था, खुदाई खिदमतगार बनाया था। ये बलूचिस्तान के नेता थे, इनको बाद में बलूचिस्तान जाना पड़ा, लेकिन ये पार्टीशन के खिलाफ थे, याद रखिए। उसके बाद आते मोहनदास करमचंद गांधी, पूजनीय महात्मा गांधी जी। ठीक है, बहुत सम्मानीय नेता हमारे देश के। ठीक है, तो इनको भी किन किन नामों से जाना जाता? देखो, इनको बापू कहते थे। क्या कहते हैं? बापू कहते थे। इनको फादर ऑफ नेशन भी कहते थे। फादर ऑफ नेशन किसने कहा उनको? फादर ऑफ नेशन कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। मैं मानता हूं शायद सुभाष चंद्र बोस ने जीवन में एक ही, ठीक है, बहुत अच्छे रहे वो, तो यहां पर इनको फादर ऑफ नेशन कहा गया। गांधी जी तो ठीक कहते थे, संत ऑफ साबरमती कहते हैं, महात्मा। लेकिन और भी मैं नाम बता दूं इनको क्या कहते, इनको अदनंगा फकीर भी कहते थे। विंस्टन चर्चिल ने इनको हाफ नेक्ड मोंक कहा था, याद रखना। उसके बाद हाफ नेक मोंक के अलावा वन मैन आर्मी, याद रखना। लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको वन मैन आर्मी के नाम से संबोधित किया था। इनको मलंग बाबा भी कहते थे, याद रखना। ये सब इनके नाम है, आप याद रखिए, पूछे नहीं जाए वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन आप याद रखिए। उसके बाद सरदार पटेल। जी हां, सरदार पटेल का नाम सुना होगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष। लेकिन बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं इनको, याद रखिए। बिस्मार्क कौन है भाई? बिस्मार्क जर्मनी का गवर्नर था जिसने जर्मनी का यूनिटिफिकेशन किया था, एकीकरण। ऐसे भारत को एक करने वाले कौन? पटेल साहब, इसलिए उनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहते हैं। आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए नहीं कहते थे कि भाई वो कोई लोहे के थे, नहीं, आयरन मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते थे क्योंकि उनके डिसीजन जो होते थे पत्थर की लकीर की तरह होते, एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया भी कहते थे उसी कारण से, क्योंकि ये जब कोई डिसीजन लेते थे उस डिसीजन को कोई टाल नहीं सकता था। इनके सब टाइटल नेम थे। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक। जी हाँ, जैसे नाम आता है लाल बाल पाल का नाम याद आ जाता है। भारत में क्रांतिकारियों के जो नेता कहूं मैं तो लाला जी और विपिन चंद्र पाल रहे और बाल गंगाधर तिलक रहे। इनको लॉयन ऑफ मराठा, अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछा था? ये लॉयन ऑफ मराठा को कहते हो मराठा केसरी की, ये पूछा था, हु वाज द मराठा केसरी, क्योंकि केसरी जो शब्द है वो शेर को कहा जाता है। लोकमान्य आपको पता ही है, लेकिन एक और चीज बताता है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहते हैं, याद रखिए आप। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, भारत में अशांति का पिता भी इन्हीं को कहा जाता था। उसका कारण था वैलेंटाइन शिरोल, एक लेडी थी, उसने एक बुक लिखी थी अनरेस्ट इंडिया। उस बुक में इनको उन्होंने फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था, जिसके खिलाफ उन्होंने केस किया था और फिर ब्रिटेन भी गए थे वो, ठीक है ना। तो याद रखिए इनके बारे में। उसके बाद आचार्य विनोबा भावे, इनको आचार्य कहा जाता था। दादा भाई नरोजी, जी हां, वो इंसान जो लंदन में जाकर, ब्रिटेन में जाकर 3 बार वहां की लोकसभा का चुनाव जीते थे, हाउस ऑफ कॉमन्स के सांसद रहे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का वृद्ध पुरुष, याद रखिए। क्या कहा जाता है? भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ठीक है। इनको ग्लैडस्टोन ऑफ इंग्लैंड भी कहते हैं, ये भी याद रखिए। क्या कहते हैं? ग्लैडस्टोन ऑफ इंग्लैंड भी इनको कहा जाता है भाई, ठीक है। और भी अगर आप चीजें देखेंगे इनके बारे में तो दादा भाई नौरोजी की बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पहली बार पर कैपिटल निकालने वाले, बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी थे।
वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये तो सबको पता है जिन्होंने रामायण लिखी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको देश रत्न के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? देश रत्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अजात शत्रु भी कहते हैं, भारत का अजात शत्रु। हु वाज द अजात शत्रु? अजात शत्रु वाज द किंग ऑफ द हर्यंका डायनेस्टी, वाज द पावरफुल किंग, वाज द सन ऑफ बिंबिसार एंड हिज सक्सेसर वाज उदयन। तो याद रखना, ऐसे राजेंद्र प्रसाद का नाम देशबंधु भी और अजात शत्रु भी है। इंदिरा गांधी वाज द आयरन लेडी। ठीक है ना, तो इनको आयरन लेडी कहते थे भारत की। और प्रियदर्शनी वाज द चाइल्डहुड नेम, प्रियदर्शनी उनको बचपन में कहा जाता था और बचपन में इनको इंदु भी कहते थे। ठीक है, बाद में फिर प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट, जैनुल आबेदीन, किसको कहते हैं भाई? जैनुल आबेदीन। ये जैनुल आबेदीन याद रखना, कश्मीर का एक मुस्लिम शासक हुआ जिसने कश्मीर के सारे मंदिरों को फिर से बनवाया, इसलिए इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर। ठीक है, ताकि इसने मंदिर वगैरह बनाए, हिंदू के लिए कोई ऐसा वो नहीं लगाया, जजिया कर हटा दिया, गोहत्या प्रतिबंध करवा दी थी। तो याद रखना है, जैनुल आबेदीन जो है ये कश्मीर का राजा था। ठीक है, इसको अकबर ऑफ कश्मीर कहते हैं। टी प्रकाशन जी, इनको आंध्रा केसरी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? आंध्रा केसरी का मतलब होता है आंध्र प्रदेश के शेर। ठीक है, जैसे मराठा केसरी बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, आंध्रा केसरी टी प्रकाशन को कहते हैं, और पंजाब केसरी लाला जी को कहेंगे, है ना, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, सीएन अन्ना दुराई, ये बहुत बड़े नेता रहे, इनको अन्ना कहते हैं। अन्ना मतलब होता है बड़े भाई को अन्ना कहा जाता है दक्षिण में। ठीक है। जगजीवन राम, इनको बाबू कहते थे, बाबूजी जगजीवन राम। ऐसे मात्र व्यक्ति जो याद रखना सबसे ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर रहे, 22 साल तक कैबिनेट मंत्री रहे। जयप्रकाश नारायण, इनको जेपी या लोक नायक कहते हैं, याद रखना, बहुत बड़ा फेमस नाम है, गांधीवान लीडर है। और जो भारत में दूसरी, मैं कहूं आजाद भारत की जो क्रांति हुई थी इंदिरा गांधी खिलाफ, उसमें जयप्रकाश नारायण का लीडिंग रोल रहा था। सी आर दास, जिनको चितरंजन दास कहते थे भाई, इनको भारत में देश बंधु कहते थे। देश बंधु का मतलब होता है भारतीयों के लिए जो काम करने वाला बंधु है, मेरा भाई है, देश बंधु। अब एक नाम आएगा दीन बंधु, तो दीन बंधु अलग है, देश बंधु अलग है, याद रखिए आप। तो देश बंधु कौन थे? सी आर दास थे। फिर आशुतोष मुखर्जी, इनको बंगाल केसरी कहते थे। ठीक है ना, आशुतोष मुखर्जी को क्या कहते थे? बंगाल का शेर कहते थे इनको भाई। नेक्स्ट, विपिन चंद्र पाल, ठीक है ना, इनको बंगाल टाइगर कहते हैं और सौरव गांगुली को भी कहते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, वहां बंगाल केसरी या बंगाल टाइगर है। अब बंगाल टाइगर आपको पता है, विपिन चंद्र पाल भी और सौरव गांगुली दादा क्रिकेटर जो भी बीसीसीआई के चेयरमैन है। ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्णन सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अनुराग नारायण सिंह, इनको बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। चाणक्य, इनको मेकियावेली ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखना, इंडियन मेकियावेली आपसे क्वेश्चन आता है। बट हु वाज द मेकियावेली? मेकियावेली वाज द यूरोपियन पॉलिटिकल थिंकर, ही रोट द बुक द प्रिंस, याद रखना। दुनिया में द प्रिंस लिखी इसने, लेकिन दुनिया में कोई पहला इंसान जिसने स्टेट क्राफ्ट के बारे में लिखा था, वाज द गिवन द सप्तांग थ्योरी, वो चाणक्य महोदय थे। ठीक है। तो दुनिया में अगर हम कहें तो चाणक्य जो है वो दुनिया के मैकियावेली हैं, इंडिया के नहीं हो सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी इनका नाम है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते थे, इनके नाम थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, जी हाँ, इनको विश्व कवि और गुरुदेव और कवि गुरु के नाम से जाना जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत, जिन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। सिद्धार्थ गौतम, इनको ही बुद्ध कहा गया भारत में। सिद्धार्थ गौतम इनका वास्तविक नाम था। गौतम इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी मौसी ने इनको पाला था, और बुद्ध जब ज्ञान मिला तब ये बुद्ध बन गए। इनका एक नाम और था तथागत, याद रखिए। कौन सा नाम था? तथागत भी इनको कहा जाता था। ठीक है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी, इनको राजा जी कहते थे, याद रखना। सी राजगोपालाचारी भारत के, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, याद रखना, सी राजगोपालाचारी। इनको सीआर और राजा जी दोनों कहते थे। फिर लाला जी और बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल, इनको थ्री तिकड़ी कहा जाता था। तीनों एक्सट्रीमिस्ट लोग थे। सीएफ एंड्रयूज, अब देखो यहां दीन बंधु है,
CF एंड्रयूज को दीन बंधु कहते हैं और CR दास को देश बंधु कहते हैं, इसलिए कंफ्यूजन। ठीक है। लता मंगेशकर स्वर कोकिला, कौन सी कोकिला? स्वर साम्राज्य, स्वर कोकिला इनको कहा जाता है, याद रखिए। नेहरू जी को पंडित जी या चाचा कहते थे भाई। लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी और लाला जी दोनों के नाम से जाना जाता है ना। पंजाब का शेर कौन? लाला लाजपत राय। यतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, इनको देश प्रिय के नाम से जाना जाता। देश प्रिय, देश का प्रिय कौन? यतेंद्र मोहन सेनगुप्ता। रविशंकर महाराज फादर ऑफ गुजरात कहते थे। रविशंकर महाराज बड़े फेमस पर्सनैलिटी रहे, इनको फादर ऑफ गुजरात कहते हैं। सरोजनी नायडू, इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की बुलबुल या भारत की कोकिला। देखो स्वर कोकिला सरोजनी नायडू को नहीं कहेंगे, लता मंगेशकर को कहेंगे, लेकिन सिर्फ कहा जाए कि भारत की कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो वो नाम आएगा सरोजनी नायडू का नाम आएगा। उसके बाद ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिनको दादा साहब फाल्के के नाम से आपने सुना होगा, बहुत बड़ा अवार्ड दिया जाता है। इनको ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म कहा जाता है। पहली फिल्म 1913 में बनाई थी हरिश्चंद्र, याद रखिए। इसलिए भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हीं के नाम से चलता है, याद रखना। पहली मूवी बनाई थी इंडिया। शेख मुजीबुर रहमान, याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्र बांग्लादेश के। इनको बंगाल या बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। MS गोलवलकर जी, MS गोलवलकर RSS जब स्थापित हुआ तो डॉक्टर हेडगेवार साहब के बाद जो दूसरे परम पूजनीय सर संचालक जी आए थे वो गुरुजी के नाम से जाने गए। ठीक है, तो MS गोलवलकर जी वो रहे, उनको गुरुजी के नाम से जानते हैं। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहते थे। तो महामना का मतलब ये नहीं कि इनको बहुत मनाना पड़ता था, ऐसा नहीं, इनको सम्मान नहीं कहा जाता था। और इनको प्रिंस ऑफ बेगर्स भी कहते थे भाई, जो भिखारियों के राजकुमार थे, है ना, लोगों की सहायता करते। लाल बहादुर शास्त्री मैन ऑफ पीस, शांति पुरुष के नाम से, बहुत शांत स्वभाव इनका होता था। राजा राम मोहन राय, इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसो कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय, याद रखना। इनकी समाज ने या बहुत सारी चीजों ने हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजों को स्टेबल किया, धर्म में सुधार, समाज में सुधार। ठीक है, तो इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडियन रेनेसो। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी फ्यूरर ऑफ इंडिया, भारत का नेता कौन? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा? हिटलर जैसे महान डिक्टेटर ने कहा था। ठीक है, उसके बाद दूसरा नाम पेट्रोइड ऑफ पेट्रोइड्स, देशभक्तों का देशभक्त कौन है भाई? जो सबसे बड़ा देशभक्त, वो सुभाष चंद्र बोस। अभी कुछ दिनों बाद उनकी जन्म दिवस आने वाला है, पराक्रम दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट कर्पूरी ठाकुर, बहुत बड़ा नाम है बिहार की। मैं अगर कहूं तो कर्पूरी ठाकुर बिहार की राजनीति का बहुत बड़ा नाम है, CM भी रहे कर्पूरी ठाकुर वहां। इनको जननायक के नाम से जाना है, मतलब जनता का नेता, जननायक। चौधरी देवीलाल, जिनको ताऊ कहते थे, चौधरी देवीलाल देश के डिप्टी PM रहे, याद रखना, चौधरी चरण सिंह जी ये समय। सैयद बंधु, आपको पता है किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मुगलों के समय औरंगजेब की डेथ के बाद बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदर शाह, फारूक शेर के समय किंग मेकर कौन होते? सैयद ब्रदर्स। ठीक है ना, अब्दुल्ला और हसन खां। और उसके बाद केवी पुत्तुपा, इनको केविम्पू कहा जाता है। केविम्पू मतलब वहां के नेता, ये दक्षिण में थे। मदर टेरेसा, इनको सेंट ऑफ मदर या सेंट ऑफ, यहां गटर्स लिखा है, गटर्स मतलब होता है जो दीनहीन होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी मां कहा जाता है मदर टेरेसा को। श्री बुद्ध, इनको लाइट ऑफ एशिया, वही बुद्धा को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध को, याद रखना। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको लॉयन ऑफ कश्मीर कहते हैं। शेख अब्दुल्ला वही जिसमें कश्मीर का पहला CM बनता है राजा हरि सिंह के बाद। भगत सिंह शहीद आजम, याद रखना। और ये याद रखना, सन ऑफ इंडिया, भारत के बेटे हैं। फादर ऑफ नेशन कोई नहीं होता है, वो तो ठीक है, मानते हैं हम, क्योंकि भारत माता है, यहां पर सब बच्चे हैं, कोई फादर ऑफ नेशन नहीं होता इस देश में। ठीक है ना, तो भगत सिंह को शहीद आजम और प्रिंस ऑफ मैट्रियस, शहीदों का राजकुमार कहते हैं भाई। इन्होंने बताया कि मरा कैसे जाता है। कालिदास शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहते हैं, याद रखना।
तो कालिदास की कविताएं दुनिया में आज भी बहुत फेमस रही। कालिदास को शेक्सपियर आपको पता ब्रिटेन में या इंग्लिश में एक नॉवेल लिखने वाला पर्सनैलिटी रहा है, ठीक है। वो भी ऐसी चीजें लिखता था जो कालिदास ने हजारों साल पहले लिखी। नागार्जुन, आइंस्टीन ऑफ इंडिया, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी नागार्जुन ने, कब? कनिष्क, राजा कनिष्क के समय। आइंस्टीन तो अभी आए कुछ दिनों बाद ही, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, इनको बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था, है ना, ये एक बार आ चुका है। मोहम्मद अली जिन्ना, इनको कायदे आजम, और ये कायदे आजम कहने वाले परम पूज्य नहीं जो गांधी जी थे, है ना। कायदे आजम कहा उस जिन्ना को जिस जिन्ना ने भारत को टुकड़े किए थे। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते थे बच्चों, है ना। समुद्रगुप्त वो राजा गुप्त वंश का जिसने पूरे भारत को जीत लिया था। बाबर, प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी, वो बाबर जिसने भारत पर अटैक किया, पानीपत का युद्ध जीता, इसको प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। मुझे नहीं लगता इसको लिखना आता होगा, ये दूसरों से लिखवाते थे ये लोग। मोहम्मद बिन तुगलक, वाइस फुल किंग के नाम से इनको जाना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक आप जानते, दिल्ली सल्तनत का वो सुल्तान जो सबसे अनसक्सेसफुल रहा, पढ़ा लिखा था उसके बाद भी अनसक्सेसफुल। तो एक टाइटल मैं भी इनको क्लास में देता हूं, इसको केजरीवाल ऑफ दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं, है ना, याद रखना। पढ़ा लिखा लेकिन ठीक है, वाइस फुल किंग के नाम से जाना है। सैयद बंधु, वो मैंने बता दिया, किंग मेकर कहते हैं। शाहजहां, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, शाहजहां ने बड़े बड़े महल, ताजमहल से लेके आपकी दिल्ली में जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, नौलखा महल, दीवाने आम, दीवाने खास, बहुत कुछ बनाया इसने। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको राजश्री प्रोडक्शन आपने सुना होगा, तो वहां से शुरू हुआ था पुरुषोत्तम दास टंडन। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनको वो अभी बताया मैंने, इनको कश्मीर का शहर कहते हैं। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, इनको स्पैरो कहते हैं, याद रखना, बड़ा फेमस पर्सनैलिटी थी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया कहते हैं। अब ये मार्टिन लूथर जो होते थे ना, दो है, मार्टिन लूथर किंग अलग है, मार्टिन लूथर अलग है। मार्टिन लूथर वो थे जिन्होंने कैथोलिक धर्म के खिलाफ प्रोटेस्टेंट धर्म को दिया था। ऐसे दयानंद सरस्वती ने कट्टर धर्म में आर्य समाज को दिया, आर्य वैदिक धर्म को दिया था कि भाई जो रियल एक्चुअल में उसको आप एक्सेप्ट करिए। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहते हैं, ठीक है ना, मैसूर का शेर जिसने अंग्रेजों के साथ लड़ना पसंद किया, लेकिन इसका एक कोडेशन था कि मैं 100 दिन भेड़ों की तरह जीने से अच्छा एक दिन शेर की तरह मरूं, ठीक है, तो उसने फिर लड़ाई लड़ी। अमीर खुसरो, जिसको तोता हिंद या पैरट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो वो इंसान जिसने पहली बार अपने पद लिखे, याद रखना। इनके गुरु थे शेख निजामुद्दीन औलिया, जिनको भी महबूब इलाही कहते थे। उनकी याद में बहुत सारे पद इतने लिखे, आज भी लोग उनको गाते हैं, अमीर खुसरो के पद की छाप तिलक मुंह से छीन ली नैना मिला। अमीर खुसरो ने उस जमाने में फारसी भाषा में लिखे थे। इन्हीं को तबले का आविष्कार भी कहा जाता, तबले को जो बनाने वाले अमीर खुसरो थे, और सितार, दोनों के आविष्कारक माने गए। चंद्रशेखर, ठीक है, चंद्रशेखर जो महोदय रहे, अब देखो चंद्रशेखर ये वो नहीं, चंद्रशेखर आजाद नहीं, चंद्रशेखर वो जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह के बाद। इनको यंग टर्क कहा जाता है, यंग तुर्क, युवा तुर्क। युवा तुर्क का मतलब ये होता है कि भाई समाज में जो चेंज लेके आने वाला, तो यंग तुर्क चंद्रशेखर जी को कहा जाता था। शंकराचार्य, सेज ऑफ कांची, शंकराचार्य जिन्होंने भारत के अंदर 4 मठों की और वैदिक परंपरा को स्टेब्लिश किया, ठीक है, इनको कांची का संत कहते हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इनको साहित्य सम्राट कहा जाता है। वो बंकिम चंद्र चटर्जी जिनकी बुक आनंद मठ, याद रखिए आप, कौन सी बुक? आनंद मठ लिखी इन्होंने। और इसी बुक में वंदे मातरम गीत जो बंगाल क्रांति का गीत बना और आज भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखना, नेशनल सॉन्ग वही वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इनको साहित्य सम्राट कहते थे। महाराजा कुमार ऑफ विजयनगरा, ये जगह है जिनको विज्जी के नाम से जाना, एक जगह थी विजयनगरा जो साउथ इंडिया में आता है कि साम्राज्य। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता, जिन्होंने लोगों की सरकार, जिसको पंचायत हम म्युनिसिपालिटी कहते हैं, वो लॉर्ड रिपन के समय शुरू। सलीम अली, उनको बर्डमैन ऑफ इंडिया कहते हैं।
ये कहते थे कि उड़ते हुए है, पक्षी के बारे में जान लेते कि ये कहां जाने वाला है, कौन सा, मतलब बहुत अच्छे जानकार थे इनको, बर्डमैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, अब देखो और भी बहुत सारी चीजें यहां मैं बताऊं। विक्रमादित्य के नाम से फेमस चंद्रगुप्त रहे, न्यूटन ऑफ इंडिया ब्रह्मगुप्त रहे, ऐसे बहुत सारे नाम है, इसमें और भी बहुत सारे नाम छूट गए हैं, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये आपसे पूछी जाती है। अब आते हैं, देखो नेक्स्ट आ रहा है अब, हेयर द लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी। अब स्पोर्ट्स में भी नाम आपको पता है, सब लोगों के अपने अपने नाम होते, देख लेते किसका क्या नाम है भाई। चलो, मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख के नाम, जी हाँ, मिल्खा सिंह, जिन्होंने, आपको पता है हिंदुस्तान में पहले व्यक्ति जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल लेकर आए थे, ओलंपिक नहीं सॉरी नेशनल गेम्स के अंदर, दुनिया के अंदर, ओलंपिक्स में वो लेके नहीं आ पाए थे, हार गए थे। कपिल देव को हरियाणा हॉरिकेन कहते हैं, याद रखना। मेजर ध्यानचंद, हॉकी विजार्ड, हॉकी का जादूगर और मैजिशियन ऑफ द हॉकी, याद रखना। यानी हॉकी से एक बार चिपक जाते हैं ना, विजार्ड मतलब आपने एक सुना होगा, घोड़ पकड़ एक जानवर होता है जो एक बार चिपक जाता है तो किसी चीज को छोड़ता नहीं है। ऐसे ही हॉकी की जो बॉल है वो इनकी स्टिक से ऐसी चिपकती थी कि कहते थे कि वो फिर गोल करके ही मानते थे, इसलिए इनको हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, मेजर ध्यानचंद को। पीटी उषा, जी हाँ, इनको पयोली एक्सप्रेस, ये जहां से थी ये वहां की एक्सप्रेस कहते हैं, और उड़न परी के नाम से थी ये, पहली महिला रही जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन ओलंपिक नहीं जीत पाई थी, ठीक है, नेशनल रिकॉर्ड तोड़े थे इन्होंने। सौरव गांगुली, देखो प्रिंस ऑफ कोलकाता, कोलकाता के राजकुमार, दादा भी कहते हैं, याद रखना। हिंदुस्तान की क्रिकेट में दादागिरी इन्होंने स्टेब्लिश की थी। बंगाल टाइगर भी कहते हैं, गॉड ऑफ द ऑफ साइड, जी इतने अच्छे छक्के मारते थे ऑफ साइड में कि इनकी जो, मैं कहूँ कि ऑफ साइड में अगर ये छक्का मारते थे पूरा स्टेडियम के बाहर ही जाती थी गेंद, बहुत अच्छे रहे, अभी बीसीसीआई के चेयरमैन है। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर कह के नाम से भी जाने जाते हैं, और आपको पता है मास्टर ब्लास्टर और गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का भगवान कौन, सचिन तेंदुलकर। अनिल कुंबले, इनको जुम्बो कहते थे, जुम्बो मतलब ये ऐसे जुम्बो करके आते थे और ऐसी बॉल फेंकते थे, है ना, तो इनको जुम्बो के नाम से जाना जाता है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर और सनी के नाम से जाना जाता है, लिटिल मास्टर छोटी हाइट थी, ठीक है। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग, वीरू, इसके अलावा नजफगढ़ के नवाब, मुल्तान के सुल्तान, मुल्तान में 309 मारे थे हिंदुस्तान की तरफ से पहली बार इन्होंने, ठीक है। नजफगढ़ के नवाब और वीरू के नाम से सभी जानते हैं। राहुल द्रविड़, इनको द वॉल या जेमी के नाम से जाना, द वॉल यानी भारत की दीवार, एक बार कीच पर आ जाते थे तो सामने वाले व्यक्ति जो होते थे बॉल फेंक कर थक जाते, लेकिन ये आउट नहीं होते थे। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है, ये पूरी गेंद को ऐसे टर्मिनेटर की तरह घुमा देते थे भाई हरभजन सिंह। जहीर खान, इनको बड़ौदा एक्सप्रेस कहते हैं क्योंकि बड़ौदा से थे वहां के, और बहुत हिंदुस्तान के बहुत अच्छे फास्ट बॉलर रहे, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को मिस्टर कर्नल, कैप्टन कूल और माही के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मिस्टर कूल भी कहते हैं इनको। जवागल श्रीनाथ को मैसूर एक्सप्रेस कहते हैं, भी फास्ट बॉलर है। गौतम गंभीर को गोटी के नाम से जाना जाता है, ये वहां उनका निकनेम रहा होगा, ठीक है। मैरी कॉम, मैग्निफिशेंस मैरी एंड मिथु लेनिमिया, इनके जो वहां लोकल नाम जो नॉर्थ ईस्ट में बोला जाता है वो कहा जाता था इनको। विराट कोहली को चीकू कहते हैं, ये तो सबको पता है, किंग कोहली, ठीक है ना। क्रिकेट में अभी आप देखो 46 सेंचुरी बना चुके वनडे में, और टेस्ट मिला के 74 आ चुका है इनका। रोहित शर्मा को हिटमैन के नाम से जाना जाता है, बहुत अच्छे सिक्स मारते हैं, मतलब सिक्सर का किंग अगर कौन हुए तो वो रोहित शर्मा है, ठीक है। ये सारे चीज पर्सनैलिटी हमने देखी यहाँ पर, और भी रहे इसमें तो हम लेके जरूर आएंगे। आज के लिए आप लोगों के लिए इतना सब कुछ। तो बच्चों इन लेक्चर्स को देखते रहिए और आप हमें कमेंट करके बताइए कि सर और ये भी चीज हमारे लिए ऐड करिए, तो हम उसमें और भी कुछ नया करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।